हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आज हम आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहेंगे जो कि थोड़ा सा बिल्कुल हटके है एंड इट इज वेरी टू मच बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक है और बहुत सारी इसमें कंट्रोवर्सी है, बहुत सारी इसमें दुविधाएं हैं। दैट्स वाई मुझे बहुत दिनों से लग रहा था मेरी जो आध्यात्मिक जर्नी रही है, जो यात्रा रही है, उसमें जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, तो हम चाहते हैं कि अपना व्यूज, अपना हमारा क्या विचार है। ये जो सनातन धर्म है, इटर्नल रिलीजन इसको बोलते हैं, इटर्नल रिलीजन ये है क्या, इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है और लोगों को सही जानकारी क्यों नहीं इसके बारे में। इटर्नल रिलीजन, सनातन धर्म, ये क्या है सनातन धर्म? इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी, क्योंकि लोगों की अज्ञानता बहुत ज्यादा होती है। पहली बात तो धर्म एक ऐसा विषय होता है जो कि धारण करने वाला विषय होता है। इट इज नॉट ए मैटर। तो जो पब्लिक में डिस्कशन होता है वो लोग मतलब की जानकारी न होने की वजह से आपस में लड़ते झगड़ते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। इसकी वजह से एक सोशल डिसहार्मनी जो कि आपस में कटुता उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होती है। तो ये चीजें काफी अच्छी नहीं होती। तो अगर ठीक से लोगों को जानकारी अगर हो जाए व्हाट इज रिलीजन, व्हाट इज सनातन धर्म और इटर्नल ट्रुथ, इटर्नल रिलीजन, देन इसमें बहुत सारी जो कंट्रोवर्सी होती है वो नहीं होगी। तो इसका उत्पत्ति कैसे हुई है, जैसे कि हम बताएं सनातन का मतलब क्या होता है। जो चीज आदि, जिसका कोई ना आदि होता है ना अंत होता है, दैट इज नोन एज सनातन। जैसे कि सूर्य है हमारा, बहुत सारे ग्रह हैं, ये अपना काम कर रहे हैं और किसी पृथ्वी में रहने वाले किसी व्यक्ति के आर्डर से नहीं काम करते। उनको काम करना है सन को लगातार एनर्जी का एमिशन करना है, एनर्जी लगातार वो निकलती रही। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एनर्जी निकलना बंद हो जाए। जो रोशनी आ रही है वो तो आती रहेगी। जानवर का काम है अपना घूमना, समुद्र का अपना काम है, वायु का काम है बहना, पानी का काम है बहना। तो ये चीजें ऐसी हैं जो लाइफ को गवर्न करती हैं, मतलब प्लेनेट में लाइफ को गवर्न करती हैं। ये जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर पानी बरसेगा तो किसी पर्टिकुलर एरिया में बरसेगा या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही बरसेगा। वो कहीं कहीं जहाँ उसका प्रोसेस होगा बरसने का वहां बरसेगा। धूप निकलेगी तो एक तरफ चारों तरफ निकलेगी, हवा बहेगी तो ऐसा नहीं है कि जहाँ जो साइंस के नियम के हिसाब से जो हवा बहने का रीजन होगा उसी के अकॉर्डिंग हवा बहेगी। जब गर्मियों में हवा आंधी आती है तो प्रेशर डिफरेंस होता है, उसकी वजह से हवा बहती है। तो ये चीज जो है सनातन मतलब ये होता है कि इटर्नल जो चीज जिसका कोई आदि, जिसका कहाँ से उत्पत्ति हुई और कहाँ इसका अंत होगा, क्या इसका विस्तार है, नथिंग वी कैन नो, कुछ भी हम नहीं जानते हैं। तो ये चीज जो होती है उसी को बोलते हैं सनातन, मतलब जो पहले से ही चला आ रहा है, जिसका कोई ना आदि है न कोई अंत, दैट इज नोन एज सनातन। और ये धर्म से मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित है, मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म से संबंधित है। इट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए ये एप्लीकेबल है, मतलब सभी के लिए एक समान रूप से इसमें लागू होता है। ऐसा नहीं है कि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के लिए ही सनातन धर्म है, क्यों हिंदू धर्म है वही सनातन धर्म है, ऐसा नहीं है। ये सारी मानवता के लिए ये अप्लाई होता है, दैट इज नोन एज रिलीजन। क्योंकि ऋषि मुनियों ने, हमारे इंडिया में क्या हुआ कि हमारे यहाँ अगर हम सभ्यता की बात करें, जो कि ह्यूमन नोन रिलीजन सभ्यता जो होती है वो 10,000 साल तक हमें नोन है। इसके पहले कितनी सभ्यताएं आई किसी के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो अपने बहुत अच्छा समय था जो ऋग्वैदिक टाइम था, तो ऋषि मुनियों ने बहुत गहराई में जाके के बारे में बताया कि सनातन होता क्या है। इट इज नॉट फॉर एनी रिलीजन, इट इज जो नहीं है वो ये है कि ये किसी रिलीजन से, किसी धर्म से संबंधित नहीं है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ह्यूमैनिटी लिविंग ऑन द प्लेनेट अर्थ, फॉर ऑल लिविंग बीइंग, चाहे वो जीव जंतु हों चाहे पेड़ पौधे हों, सभी के लिए ये लागू होता है। इसी बोलते हैं सनातन। और इसको हम किसी जाति धर्म से जोड़ते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता होती है कि हम सनातन धर्म को जाति से जोड़ते हैं। दैट इज नॉट ए पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग। ये अगर हम सोचते हैं कि और चीजें हैं, उत्पत्ति दर्शन, सनातन की जो उत्पत्ति है, सनातन की तो कोई उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। हम उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, हम वेदों पुराणों और हमारे जो गीता में है, तो उसके हिसाब से हम सनातन का मतलब क्या होता है, सत्य की खोज। तो सत्य जो हमने जो उपनिषदों में, गीता में या वेदों में जो पढ़ा है, उसके हिसाब से जो हम जो सुप्रीम पावर, जो जिसको भगवान बोलते हैं या ईश्वर बोलते हैं या गॉड बोलते हैं, इट इज ए नॉट ए पर्सनिफाइड, मतलब किसी व्यक्ति में हम उसको सिंबॉलिक भले कर दें लेकिन वो व्यक्ति से ऊपर है। मतलब ये है कि ना, अगर हम
ईश्वर को, सत्य को डिफाइन करते हैं मतलब इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एंड लाइफ दैट इज इनफिनाइटली बिग, मतलब कि इसका अनंत स्वरूप है, और इनफिनाइट सिंबली स्मॉल को सूक्ष्मतम जो स्वरूप होता है दोनों को मिला दिया जाए देन इट बिकम ए सुप्रीम पावर दैट इज ए ब्रह्मांड। एंड उसी का जो उस रूप को जो कंट्रोल करता है उसी को मान लेते हैं कि ये शक्ति है जो भगवान है या ईश्वर है या गॉड है। इसी रूप में हम अलग अलग रिलीजन में अलग अलग लोगों में सभी का भगवान होता है, वो उसका अलग अलग रूप होता है। सत्य जो है, ट्रुथ जो है वो एक ही होता है, बट जो अलग अलग लोग जो है अलग अलग ऋषि मुनि अलग तरीके से इसको डिफाइन कर, लेकिन उसका जो एक सोर्स होता है दैट इज सेम, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इनफिनाइट सिंबली स्मॉल टू इनफिनाइट, मतलब वो ब्रह्मांड अनंत हो सकता है, वो इनफिनाइट सिंबली स्मॉल जिसको हम डिफाइन नहीं करते, इसको कहते हैं गॉड पार्टिकल, मतलब वो एक ऐसा पार्टिकल जिससे पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, वो अनंत भी है और सूक्ष्मतम सूक्ष्म है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, दैट इज ए ट्रुथ और एनर्जी। तो जो ब्रह्मांड जो हमारा सनातन है दैट इज कम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ, ऊर्जा, एनर्जी एंड लाइफ। जो सत्य है, ऊर्जा है और लाइफ है, तीनों का मिला जुला, क्योंकि लाइफ अगर हम डिफाइन करते हैं तो अभी तक पृथ्वी में ही डिफाइन कर पाए हैं। हम इसी में इतने छोटे रूप में रह रहे हैं, पृथ्वी इतनी छोटी है, पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो पृथ्वी इतनी छोटी, इवन सौर मंडल में जहाँ पर बहुत छोटा सौर मंडल इसमें एक ही तारा है और बिलियंस ऑफ 10⁻11 स्टार्स हैं पूरे ब्रह्मांड में, तो एक तारे में के अंदर जितना हमारा सौर मंडल है उसी के बारे में जानकारी नहीं, इतना विस्तार है। पृथ्वी इतनी छोटी मानी जाती है कि पृथ्वी के बारे में ठीक से मालूम। समुद्र पृथ्वी में है, समुद्र में कितने जीव जंतु हैं, समुद्र की कितनी गहराई, समुद्र के अंदर क्या क्या है, समुद्र के बारे में नहीं जानकारी है, तो ब्रह्मांड के बारे में क्या जानकारी हासिल कर पाएंगे बाय यूजिंग अवर एक्सटर्नल में, मतलब बाह्य यात्रा, मतलब बाहरी यात्रा से हम ब्रह्मांड के बारे में तो कोई पूरा नहीं करते, सौर मंडल को नहीं क्रॉस कर सकते हैं, तो ब्रह्मांड के बारे में क्या जानकारी। तो इंटरनल जर्नी मतलब आंतरिक जो आध्यात्मिक यात्रा के थ्रू हम आध्यात्मिक यात्रा के द्वारा ही हम ब्रह्मांड के बारे में काफी डीप जान सकते हैं, लेकिन जानने के बाद भी बताने देते हैं। अगर हम कंप्लीट ट्रुथ अगर हम बताएं, कंप्लीट ट्रुथ के बारे में बताएं तो यू कांट डिफाइन ट्रुथ क्या है, ईश्वर का सच्चा स्वरूप, पूर्ण स्वरूप क्या है, सनातन, ये हम बातों से नहीं बता सकते हैं, बिकॉज जहां पर हम रह रहे हैं उसी के अंदर ही जानकारी बताना तो बड़ा मुश्किल होगा जिसमें हम रह रहे हैं। जैसे पृथ्वी के बारे में जानकारी अगर आपको बतानी है तो पृथ्वी से बाहर जाना पड़ेगा, ब्रह्मांड के बारे में बताने के लिए ब्रह्मांड से बाहर जाना पड़ेगा, और ब्रह्मांड से बाहर जा नहीं सकते हैं। तो हम जो सही सत्य है, सत्य को हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन डिफाइन नहीं कर सकते। इट इज ऑलवेज ए पार्शियल ट्रूथ। जब भी हम किसी सत्य को, भगवान को डिफाइन करते हैं, इट इज ए पार्शियल ट्रूथ, इट इज नॉट ए एब्सोल्यूट ट्रूथ। क्योंकि डिफाइन करना आसान नहीं है, डिफाइन नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति इसको, हाँ उसके करीब जा सकता है क्या होता है। तो दैट इज ए सनातन, मतलब कि इटर्नल रिलीजन दैट प्रोवाइड अस बेसिस, आधार प्रोवाइड करता है को एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे जो पृथ्वी में हम जो लोग रह रहे हैं उसमें जीव जंतुओं के लिए, मानवता के लिए और जलवायु को एक साथ, पर्यावरण के साथ साथ जीव जंतु और मनुष्य एक साथ कैसे सर्वाइव करते हैं, दैट इज ए वे ऑफ लाइफ डिफाइंड बाय इटर्नल रिलीजन दैट इज सनातन धर्म। इसके कुछ सिद्धांत हैं। उत्पत्ति दर्शन के बारे में तो बहुत मुश्किल है इससे डिफाइन करना, बिकॉज जो चीज हम तो बाद में आए, हमारी लाइफ बहुत कम होती है, एंड जो पृथ्वी की एज देखा जाए तो पृथ्वी की एज को डिफाइन करना मुश्किल है, 6 बिलियन ईयर्स। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से अंत हुआ, हम तो बीच का चीज डिफाइन करते हैं जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, इसको हम डिफाइन नहीं करते हैं। और कोई कहता है कि सनातन धर्म खतरे में है, तो ये तो बड़ी गलत बात है। खतरे में कैसे हो सकता है जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, नेवर इट विल बी इन डेंजर, कभी खतरे में हो ही नहीं सकता है। हाँ, खतरे में किसी व्यक्ति का बिजनेस हो सकता है, किसी का अपना अस्तित्व हो सकता है, लेकिन सनातन धर्म जो है, जो डिफाइन करता है कि लाइफ, ऊर्जा और ब्रह्मांड को डिफाइन करता है, वो कभी खतरे में हो ही नहीं सकता है। इसके जो कुछ मुख्य सिद्धांत है जो हमारे ऋषि मुनियों ने डिफाइन किए हैं सनातन धर्म के, वो हैं जैसे सत्य, ट्रुथ क्या है। लगातार सत्य की खोज करते हैं, मन, कर्म और वचन। जो आप मन से सही समझते हैं और कर्म और वचन तीनों में अगर कॉम्बिनेशन होता है दैट इज ए ट्रूथ। लगातार हम सत्य की खोज करते हैं, ये भी डिफाइन करना, सत्य को भी डिफाइन करना मुश्किल होता है क्योंकि ये अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्ति अपने हिसाब से डिफाइन करता है। तो जो एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है उसको भी डिफाइन करना ऑलमोस्ट किसी व्यक्ति के द्वारा असंभव होता है, इम्पॉसिबल होता है कि वो सत्य को डिफाइन करे। सत्य को डिफाइन करने मतलब कि वो ईश्वर को डिफाइन करे, ब्रह्मांड के
संपूर्ण स्वरूप को डिफाइन करें, दैट इज ए मीनिंग ऑफ ट्रूथ। ये सत्य की खोज, इसी सत्य की खोज में ऋषि मुनि लगातार लगे रहते हैं कि वो कितना पाते हैं, पा पाते हैं तो बता नहीं पाएंगे, तो बता पा रहे हैं तो पाए नहीं होंगे। दोनों बातें एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी, एक दूसरे की विरोधाभासी है। सत्य के बारे में अगर आप जान गए तो बता नहीं पाएंगे, और बता रहे हैं तो सत्य की जानकारी पूरी हो ही नहीं सकती। जैसे अभी साइंटिस्टों ने, पूरे दुनिया के साइंटिस्टों ने एक गॉड पार्टिकल की खोज करने की कोशिश किया और वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। फेल होने था, गॉड पार्टिकल का जो स्वरूप होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है और इनफिनिटली बिग होता है। तो वो जो बिग है वो भी एक्सट्रीमली स्मॉल, जो सबसे सूक्ष्मतम पार्टिकल उससे भी निकल जाएगा बाहर, उसके अंदर से निकल जाएगा ब्रह्मांड। तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट गॉड पार्टिकल। दैट इज बिकॉज गॉड पार्टिकल को अगर आपने जान लिया तो सत्य को जान लिया। जब गॉड पार्टिकल को नहीं जान सकते तो सत्य को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि गॉड कोई पार्टिकल हो ही नहीं सकता है। तो उसको पार्टिकल जब हो नहीं सकता है तो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड। ओनली थिंग दैट यू कैन रियलाइज बाय यूजिंग योगा एंड अध्यात्म। योगा एंड अध्यात्म इज द मीन्स ऑफ फाइंडिंग टू रीच अप टू द ट्रूथ। मतलब सत्य के करीब जाने का एक रास्ता होता है योगा एंड अध्यात्म। और जो साइंस होती है वो अध्यात्म से जितनी चीजें हम प्रूव कर सकते हैं, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट बिकम ए साइंस। साइंस कोई अलग से नहीं है कि हमने अलग से डिफाइन किया। जो आध्यात्मिक हमारा पूरा ब्रह्मांड का संपूर्ण नॉलेज है उसको इतना हम डिफाइन करते जाते हैं, इसको हम रिपीट कर सकते हैं, इट बिकम ए साइंस। इसको हम टच कर सकते हैं, इसको हम रिपीट कर सकते हैं, किसी भी जगह पर जाके पृथ्वी में उसको हम दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं, उसको रिपीट कर सकते हैं, दैट इज ए साइंस। और जिस चीज को हम प्रूफ नहीं कर सकते दैट इज स्टिल अध्यात्म। जैसे पानी है, पानी वाष्प में कन्वर्ट होता है, जब वाष्प दोबारा पानी बनता है उसको हम दिखा सकते हैं। वाष्प में तैर रहा है तो हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं, दैट इज ए वे ऑफ डिफाइनिंग। यही होता है अध्यात्म और साइंस के बीच का जो डिफरेंस। इसको आइंस्टीन ने कहा भी था इसके बारे में कि जो हम साइंस एंड रिलीजन दोनों अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। मतलब कि साइंस जो धर्म के बिना लंगड़ा है और धर्म साइंस के बिना अंधा है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे का ही पार्ट होते हैं। यानी ज्ञान जो हमारा नॉलेज होता है वो हम अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ज्ञान का स्वरूप जो होता है या सत्य का स्वरूप होता है वो एक ही होता है। ऐसे ही ज्ञान चाहे उसको हम इतिहास भूगोल कह लें या साइंस कह लें या फिजिक्स केमिस्ट्री कह लें, ज्योग्राफी कह लें, लेकिन जो ज्ञान का जो मौलिक जो मूल सोर्स होता है दैट इज ए वन, दैट इज ए ट्रूथ, दैट इज ए एब्सोल्यूट एनर्जी कह सकते हो। एब्सोल्यूट एनर्जी मीन्स संपूर्ण एनर्जी। और एनर्जी का जो अल्टीमेट जो सोर्स होता है दैट इज ए इन सुप्रीम पावर। एनर्जी कहाँ से आ रही है? एनर्जी के बारे में नाइदर यू कैन क्रिएट नॉर यू कैन डिस्ट्रॉय। जब हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, तो एनर्जी का जो सोर्स है दैट इज ए सोर्स कमिंग फ्रॉम द अल्टीमेट पावर दैट इज ए गॉड। यही हमारा जो सनातन है इटर्नल रिलीजन, इटर्नल रिलीजन कह सकते हो, सनातन धर्म कह सकते हो। एंड अहिंसा, नन वायलेंस, इसका जो और सिद्धांत सनातन का होता है। जैसे नंबर 1 हमने बोला ट्रूथ, नंबर 2 है इसका जिसको हम सनातन को डिफाइन करते हैं अहिंसा। अहिंसा मतलब ये नहीं होता कि हम जीव जंतुओं पर दया, इसका मतलब ये नहीं कि कोई जीव जंतु को मार रहा है, बिना मतलब में मार रहा है, दैट इज अहिंसा। ये अहिंसा हो गई, हिंसा हो गई। अहिंसा मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन है, जिसका भोजन ही है वो नॉन वेजिटेरियन है, तो वो अहिंसा उसको नहीं कहा जाए कि वो दयालु नहीं है। जैसे फूड चेन है, जंगल में एक जानवर दूसरे जानवर को मार देता है, ऐसे ही कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंसक हो गए। अपने फायदे के लिए व्यापार करना या जरूरत के बगैर मार देना, दैट इज हिंसा। तो अहिंसा भी इसका सिद्धांत, मतलब जीव जंतुओं पर दया करो, क्योंकि आप उनके भी संरक्षक हैं। मनुष्य से अगर सुप्रीम पावर मिला है, सबसे ज्यादा उत्कृष्ट ज्ञान है उसके पास, तो वो अन्य जीव जंतुओं का भी संरक्षक हो जाता है। तो हमें, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अन्य जीव जंतुओं पर भी दया करें, अब फालतू में उनके ऊपर हिंसा न करें। तीसरा इसका मूल सोर्स होता है कर्म, एक्शन। एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन मीन्स कर्मा। हमारा जो है इस ब्रह्मांड में एवरीथिंग इज डूइंग एक्शन। जो चीज है वो चलायमान है, कोई भी ग्रह हो या स्टार्स हो, एवरीथिंग इज रोटेटिंग, एवरीथिंग इज मूविंग। तो एक्शन जो होता है यानी कर्म, हमारा जो ये मेन है, कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्मण्याधिकारस्ते न फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन इसका फल क्या मिलेगा ये हमारा अधिकार नहीं। फल हमारे अनुसार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या कुछ समय बाद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये इस पर हमारा अधिकार नहीं होता है, लेकिन कर्म करना हमारा अधिकार होता है। दैट इज दिस इज आल्सो सिद्धांत
जो हमारा सनातन धर्म का सिद्धांत है इस पर आता है। आत्मा और पुनर्जन्म, ये आत्मा और पुनर्जन्म हमारे सनातन धर्म है जो एंशिएंट रिलीजन है, वो आत्मा एंड पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। आत्मा कभी नहीं मरती है। और ये बात कहना भी कह सकते हो कि हमारा ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान अपना जो अंतर ध्यान करने के बाद, बहुत बड़ी तपस्या करने के बाद जो उन्होंने लिखा है तो सही लिखा होगा कि जो है आत्मा कभी मरती नहीं है। लेकिन आत्मा को किसी ने देखा नहीं है, देख सकता भी नहीं है, क्योंकि आत्मा जो होती है वो कोई मटेरियल चीज तो होती नहीं कि उसको देख लें या उसमें कई कलर होता है वो देख लें। तो ये सिद्धांत है कि शरीर तो मर जाता है, मतलब जो कुछ भी क्रिएशन होगा, इसमें लाइफ होगी, वो खत्म जरूर होगा पृथ्वी में। पृथ्वी के बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में नहीं बता सकते कि पृथ्वी में ऐसा बाहर कोई ऐसा ग्रह हो जहाँ पर न मरते हो, लेकिन जो भी निर्माण होता है वो विनाश जरूर होगा। उसका किसी भी वस्तु का अगर निर्माण हो रहा है नेचर के द्वारा या मनुष्य के द्वारा, उसका अंत निश्चित है। दैट इज ए मतलब एनीथिंग दैट इज क्रिएटेड बाय नेचर और मैन विल बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर सम टाइम। लेकिन जो नेचुरल फॉर्म में वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। मॉलिक्यूल से शरीर बनता है, लेकिन मॉलिक्यूल कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, लेकिन शरीर डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि वो बनाया गया है नेचर के द्वारा या मनुष्य के द्वारा। तो दैट इज ए सिद्धांत, मतलब रूल ऑफ द सनातन धर्म की वो आत्मा और पुनर्जन्म की। आत्मा जो होती है वो कभी मरती नहीं, शरीर छोड़ देती है और बार बार जन्म लेते हैं। तो इसके बारे में कोई डिफाइन थ्योरी तो है नहीं, बस हम विश्वास, एक आध्यात्मिक विश्वास हमारा है कि ये होता ही होगा। क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु लोग देखते हैं, ऐसा तो नहीं कि मरने के बाद केवल मनुष्य ही बनेगा, बनता है या नहीं बनता है ये भी नहीं कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग योगा एंड ध्यान। योगा मतलब कि ध्यान करके और योगा, ये दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। यूनियन एंड रियलाइजेशन। यूनियन मतलब कि एक जो हम ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, दैट इज ए वे ऑफ मीन्स ऑफ यूनिफिकेशन फ्रॉम इंडिविजुअल सोल टू द सुप्रीम सोल। मतलब कि इनवर्ड जर्नी के थ्रू इस ब्रह्मांड के बारे में या सत्य के बारे में या परम शक्ति के बारे में, परमेश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में, गॉड के बारे में हम योग और ध्यान के द्वारा ही जान सकते हैं। और कोई दूसरा आउटवर्ड जर्नी के द्वारा हम नहीं जा सकते, क्योंकि ब्रह्मांड का इतना विशाल है कि हम जर्नी करके एक प्लेन में, अगर हम प्रकाश की गति से चलने वाले प्लेन में बैठ जाए तब भी हम ब्रह्मांड को अरबों साल में नहीं क्रॉस कर सकते, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। तो इनवर्ड जर्नी में मन की यात्रा, जो मन की यात्रा होती है वो अनंत होती है। तो उस यात्रा से आप ब्रह्मांड की जर्नी कर सकते हो। सबसे तीव्र गति से चलने वाला कोई चीज है तो वो मन है। युधिष्ठिर से यक्ष ने 5 प्रश्न पूछे थे, सबसे तीव्र गति से चलने वाला क्या होता है? तो किसी साइंस के स्टूडेंट से मुझे आप कहेगा प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चलता है प्रकाश। लेकिन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से चलेगा तो एक ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर जाने में उसको अरबों साल लग जाएंगे, तभी भी नहीं खत्म नहीं होगा। लेकिन मन की शक्ति ऐसी होती है, मन की चाल ऐसी होती है, एक पलक झपकते ही आप सोचेंगे ब्रह्मांड क्रॉस हो गया। तो मन के द्वारा, मतलब आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ध्यान करके यू कैन ट्रेवल थ्रू आउट द, मतलब कि कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक योगा एंड ध्यान करने के बाद वो पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता है। दैट इज ये बहुत ही अच्छा सिद्धांत है हमारे सनातन धर्म का कि मन, योगा एंड रियलाइजेशन। योगा के द्वारा हम सुप्रीम पावर को रियलाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर बता नहीं सकते। ये भी कंफर्म है कि उसको बताते हुए फिर अनंत लग जाएगा, क्योंकि अनंत चीजें आपने जान लिया तो बताने में अनंत टाइम लगेगा। बस यू कैन कि कोई भी व्यक्ति उसको रियलाइज कर सकता है। एक चीज जो सबसे ज्यादा आती है, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में आती है, चतुर्वर्ण व्यवस्था की सच्चाई, मतलब कि 4 आश्रम चतुर्वर्ण व्यवस्था की जो सच्चाई है। क्योंकि आजकल जो कंट्रोवर्सी क्रिएट क्यों हो रही है, बहुत सारे लोग की टेंडेंसी ये होती है कि सनातन धर्म का मतलब ये होता है कि चतुर्वर्णी व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये इस सनातन धर्म को, मतलब व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एंशिएंट टाइम में वो व्यवस्था की कर्म के हिसाब से लोगों को, समाज को डिवाइड किया गया। इससे आसानी से हमने भी अपने चाइल्डहुड डेज में इस व्यवस्था को अच्छे से देखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो मतलब ज्ञान के क्षेत्र में जो इन्वॉल्व, इनका जीविकोपार्जन ज्ञान है, ज्ञान को बांटना, ज्ञान कथा करना, बताना, बहुत सारी चीजें, शादी करवाना, तो वहां पर ही मंत्रोच्चारण करना। तो ज्ञानोपार्जन से जिसकी जीविका चलती है वो उसको हम पंडित बोलते हैं। आजकल जैसे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो टीचिंग में लगे हुए हैं, ज्ञान क्षेत्र में, तो वो ब्राह्मण हो गए, तो ब्राह्मण है। वैसे क्या है, जो व्यापार है, जिनका काम, क्योंकि सोसाइटी में क्या होगा कि एक सामान दूसरे जगह तक पहुंचाना, क्योंकि ये स्टार्ट ही तभी हुआ जब कहीं ज्यादा उत्पादन हो रहा है, कहीं कमी हो गई, तो यहाँ से वहां ट्रांसफर करना। तो ये व्यापार वाले जो लोग होते हैं उनको वैश्य बोला गया। एंड तीसरा आता है कि
फिर दूसरा आता है जो रक्षा करने में, क्योंकि पहले लड़ाइयाँ बहुत होती थी, जो रक्षा के फील्ड में है, युद्ध करने जाते थे, लड़ने में वो बहुत आगे थे, युद्ध कौशल में वो आगे थे, तो उनको हम क्षत्रिय बोलते हैं। एंड जो समाज व्यवस्था, जो कर्म, जो सेवा, जैसे कृषि क्षेत्र में या और कोई क्षेत्र में हो गया, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहाँ सेवा वाला होता है, तो उनको शूद्र बोला गया। इसमें डिफरेंस कोई नहीं है, सारे लोगों का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। किसी एक को अलग अलग कर देंगे तो लाइफ सस्टेनेबल नहीं होगी। लेकिन अब क्या हुआ कि वो डिवीजन खत्म हो गया, हर क्षेत्र से जो है कोई किसी का फिक्स डिवीजन नहीं बचा। तो हम जो जाति के आधार पर हम सनातन धर्म को डिफाइन करते हैं, ब्राह्मण चतुर्वर्णी व्यवस्था के हिसाब से, यही इस व्यवस्था का, सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी जो कमी है या इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो जातिगत व्यवस्था को अस्थायी मान के उसको प्रोपेगेट करना, मतलब उसको सही मानना, ये गलत है। तो क्योंकि सनातन धर्म ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया के लिए लागू होता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए लागू होता है। तो ऐसा नहीं कि हम जात के आधार पर वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो है इसको फिक्स माने, क्योंकि ये कभी हो ही नहीं सकता कि एक पर्टिकुलर जाति में ही जो है उसको हम डिफाइन करें कि ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही रहेगा, जात में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण ही रहेगा, वैश्य में जन्म तो वैश्य लेगा, शूद्र में जन्म हुआ तो कोई भी न उच्च है न कोई नीच है। कर्म के हिसाब से सभी अपना अपना का सबका योगदान है, सभी का अपना अपना महत्व है। उसमें कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है। नीचा या ऊंचा हम उसके कर्म के हिसाब से डिफाइन करते हैं। वो कितना अच्छा कर्म कर रहा है, कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, बहुत अच्छा कर्म है तो उसको हम उतना ही सम्मान देते हैं। कोई व्यक्ति अगर वैश्य है, वो बहुत अच्छा कर्म कर रहा है, बहुत अच्छे से व्यापार कर रहा है, बहुत सत्य के निष्ठा के हिसाब से व्यापार कर रहा है, अपने जो है जो मौलिक नियम है, जो उसके हिसाब से व्यापार, उसके अंदर दया है, करुणा है, मुनाफा कुछ नहीं कर रहा तो उसको सभी लोग सम्मान करेंगे। वैसे शूद्र है, अगर वो अपने कर्म को बहुत अच्छे से कर रहा है, अच्छे से एग्रीकल्चर कर रहा है, अच्छे से बागवानी कर रहा है, बहुत अच्छा उस उत्पादन कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, दैट इज सेवा में सर्विस फील्ड में इन्वॉल्व है, तो दैट इज उसका भी लोग सम्मान करेंगे। कोई भी अपने फील्ड में रहते हुए अगर अच्छे से अपने कर्म को नहीं कर रहा तो उसको कोई सम्मान नहीं करेगा। किसी भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र, अकॉर्डिंग टू कर्म, नॉट फॉर अकॉर्डिंग टू बर्थ। बर्थ के हिसाब से डिफाइन करना, यही अपने इंडिया स्पेसिफिक अपने देश के हिसाब से यही सबसे गलत है, जो इसी सनातन धर्म को नहीं, हमारे हिंदू धर्म को जो है उसको कमजोर कर रहा है। सनातन धर्म तो कभी कोई मिटा नहीं सकता, जो है तो वो तो रहेगा, इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। हाँ, कौन सा क्या नुकसान किसका होगा? जो हमारी हिंदू सभ्यता है, हिंदू सोसाइटी है, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं इंडिया से, उसका नुकसान होगा, वो वीक हो जाएगा। क्योंकि आपस में जब डिवीजन होगा जात के आधार पर, धर्म के हिसाब से, उसके अपने फायदे के लिए लोग उस व्यवस्था को आगे चलाएंगे। कोई वोट बैंक बना रहा है, कोई पॉलिटिक्स में इसका यूज कर रहा है, तो वो समाज को विकृत कर देगा और इसको कमजोर कर देगा। एज ए नेशन देश हमारा कमजोर हो जाएगा। तो इस व्यवस्था से ऊपर उठकर, यानी सनातन बोल भी है कि अपने अंदर अपने आप को पहचानो, इनसे ऊपर उठो, ना आप उच्च हैं ना नीच हैं। आप तो मनुष्य में भेदभाव करते हैं, हम किसी जानवर से भी उच्च है नीच है इसको हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सभी को ईश्वर ने, यानी इस सनातन व्यवस्था ने बनाया है, परम शक्ति ने बनाया। हम तो किसी जानवर को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो वो सारे लोग का अपना अपना रोल है, सभी का अपना अपना रोल है, सभी हमारे समान हैं। हम अपने आप में कह सकते हैं कि हम किसी से न उच्च हैं न किसी से नीच है। किसी जानवर से जब उच्च और नीच नहीं हो सकते हैं, तो मनुष्य से कैसे उच्च और नीच हम महसूस कर सकते हैं ना? यही सबसे सर्वोत्तम आपकी मानसिक स्थिति हो सकती है, जब आप सोचते हैं कि मैं ना तो किसी से ऊंचा हूँ और ना ही मैं किसी से नीचा हूँ। मैं अपने कर्म के हिसाब से, हमारा जो सम्मान होगा, हमारा जो प्रतिष्ठा होगी, हमारे कर्म के हिसाब से होगी। आज जो है पूरी दुनिया में बहुत सारे लड़ाई झगड़े फसाद क्षेत्र के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, जात के हिसाब से हो रहे हैं। इस समय सनातन धर्म को अगर सही मौलिक रूप में समझा जाए तो इसका निवारण हो सकता है। मतलब इन सारी जो लड़ाइयाँ, झगड़ा, फसाद, भेदभाव की भावना पूरी दुनिया में व्याप्त है, एक दूसरे को काटे मारे डाल रहे हैं क्षेत्र, मतलब अपनी सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए। तो सुपर पावर ही कौन हो, चाहे रसिया हो, चाहे यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है, चाहे मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चलती रहती है, या देशों में आपस में एक दूसरे जातियों के बीच में या कम्युनिटी के बीच में लड़ाई चलती रहती है, उसका यही रीजन है कि सनातन धर्म को न पहचानने की वजह से, उसको गलत तरीके से डिफाइन करने की वजह से ये सारे झगड़ा फसाद होते हैं। कि तो ये जरूरत है कि हम अपने सनातन धर्म को अच्छे से पहचाने, अच्छे से जाने, और जो है फालतू के जो झगड़ा फसाद होते हैं उसको जो है उससे ऊपर उठें,
और आपस में भाईचारा, वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी पुरानी सोच थी उसको स्थापित करें। इस तरीके से हम शांति के साथ जीवन यापन कर सकते हैं और हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए एक अच्छा प्लेनेट जो जलवायु अच्छी होगी और जमीन अच्छी होगी, पर्यावरण अच्छा होगा, तो उनको हम मुहैया करा सकते हैं या दे सकते हैं। दैट इज ए पर्पज ऑफ द सनातन धर्म। मतलब ऐसा नहीं कि आपने पृथ्वी की सारी चीजें जितने भी हमारे संसाधन थे उनको नष्ट कर दिया अपने फायदे के लिए, दिखाने के लिए, और आपकी ही जनरेशन जो आगे आने वाली है वो सफर करेंगे आपकी बनाई हुई व्यवस्था के साथ। तो हम अपने जीवन को इस तरीके से चलाएं कि हम अपने रिसोर्सेज का कम से कम उपयोग करें और हम अपने कर्मों से किसी के दूसरे को नुकसान न पहुंचे, चाहे वो मनुष्य हमारी जाति के लोग, मनुष्य ही हमारी जाति है तो जितने भी मनुष्य हैं वो हमारी जाति के लोग हो गए। ऐसा नहीं कि धर्म जाति अलग अलग है, मनुष्य की एक ही जाति होती है, वो होमो सेपियंस सेपियंस होती है और इसके अलावा कोई जाति नहीं होती। अपनी जाति के लोगों के साथ सम्मान अच्छे तरीके से पेश आए, उनका सम्मान करें, उनके ऊपर दया करें और जीव जंतुओं के लिए भी हम उनके संरक्षक की तरह भूमिका निभाएं, संसाधनों को कम से कम यूज करें, तभी हम आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा एक जीवन दे जाएंगे। दैट इज ए पर्पज ऑफ द सनातन धर्म, जो हमने महसूस किया अपनी इनवर्ड जर्नी, मतलब बचपन से लेकर अब तक। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इतना जो है इक्विलिब्रियम, मतलब कि इतना इस तरीके से डिफाइन कर सकता है जो हम, क्योंकि हर आदमी का सोच अलग अलग हो। तो मैंने जो डिफाइन किया अपनी अपनी सोच थी, हम ये नहीं कह सकते कि जो हम डिफाइन किया है वो और कोई नहीं बता सकता है, और बता सकते हैं, लेकिन हमने एक बैलेंस रखा है बताने में, जो हमने कोई इसमें पार्शियलिटी नहीं है कि हमने किसी के साथ पक्षपात किया हो, किसी धर्म के साथ या किसी जाति के साथ मैंने पक्षपात किया हो। जो मुझे सही लगा वो मैंने बताया। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।